ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आज बाबा की कृपा से मैं अपना ही अनुभव सुनाने आई हूँ, मेरी शिरडी यात्रा का। तो जी हाँ, मैं शिरडी गई थी अभी पिछले फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे निकले थे हम, सैटरडे और संडे को हम शिरडी में थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो प्लान तो ये था कि जब मई की छुट्टियां शुरू हुई मेरे बेटे की, तब मेरे मन में आया कि अब छुट्टियां हुई हैं तो चलो शिरडी का प्रोग्राम बनाते हैं इन छुट्टियों में। क्योंकि एक बार स्कूल शुरू हो गया दोबारा और बारिश शुरू हो गई तो 3-4 महीने तो कहीं नहीं जाएंगे। बारिश के टाइम पे पता नहीं जा पाएँ या ना जा पाएँ। फिर दिवाली आ जाएगी, फिर दिवाली के टाइम पे मुझे ससुराल भी जाना है, फिर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा सीधा, कैसे जाऊंगी फिर। तो बाबा को प्रे किया कि बाबा प्लीज़, सोच रही हूँ वैसा कर दो और ये मई की छुट्टियों में ही मुझे मेरे परिवार सहित बुला लो वहाँ पर प्लीज़। तो हुआ ये कि हम प्लान कर रहे थे फिर पिछले एक हफ्ते से कि जाना है जाना है, लेकिन जब बाबा की इच्छा होती है ना तभी बाबा सब करवाते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो हुआ ये कि थर्सडे को, यानी कि 26 मई को मैंने कॉल किया था। एक्चुअली 25 को रात को मैंने अपनी मेरी एक फ्रेंड है, यूट्यूब चैनल वो चलाती हैं, गुरु कृपा कथा करके, ये उनका चैनल का नाम है। मैं उनके चैनल की लिंक ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैंने उनके साथ मतलब मैसेज किया उनको रात को लेट, वेडनेसडे रात को, कि मैं ना 2-3 दिन से हम ऑनलाइन चेकिंग कर रहे हैं इसके लिए, होटल रूम के लिए, तो हो नहीं पा रहा है विद इन आवर बजट। कहीं कोई बहुत दूर है मंदिर से, कहीं कोई बहुत महंगा है। तो डू यू नो एनी वन, क्योंकि वो शिरडी में ही रहती हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आप किसी को जानती हैं, होटल का रेफरेंस कुछ दे सकती हैं जो अच्छा हो, विद इन माई बजट हो एंड मंदिर के पास भी हो। तो उन्होंने देखा, लकीली उन्होंने तभी देख लिया मैसेज, बिकॉज़ जनरली वो जब मैं अगर उनको मैसेज करती हूँ तो थोड़ा उनका लेट होता है मैसेज देखना। बट उस दिन रात को 11:30 बजे जब मैंने मैसेज किया तो उन्होंने देख लिया और तुरंत उनका रिप्लाई आया कि हाँ मैं जानती हूँ, एक बंदा है एंड वो उनका होटल चावड़ी के पास में ही है, बाबा के मंदिर के एकदम पास में है। तो मैंने बोला ग्रेट, फिर प्लीज़ उनका नंबर दीजिए एंड मैं उनको कल सुबह कॉल करके बात कर लूँगी। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया और नाम दिया। एंड होटल का नाम क्या था जानते हैं? होटल चावड़ी एनेक्स, मतलब चावड़ी के पास में एक तो, एंड वो होटल का नाम था चावड़ी एनेक्स। तो मैंने अगले दिन उनको फ़ोन किया एंड सब डिसाइड हो गया एंड मैंने दोपहर तक बुकिंग कर ली एंड आई वाज सो हैप्पी कि हमारी फ्राइडे की टिकट बुकिंग भी हो गई रात की, एंड सैटरडे का हमारा होटल बुकिंग हो गया, सैटरडे संडे विद इन माई बजट, एवरीथिंग डन। बाबा कहते हैं ना कि तुम सिर्फ आओ, मैं सारी अरेंजमेंट करूँगा तुम्हारे लिए, बिल्कुल वैसा ही होता है, बिलीव मी। एंड मैं जानती हूँ आप लोगों में से बहुतों के साथ ऐसा होता होगा। तो ये मेरे साथ भी जब हो रहा था ना तो मैं तो इतना मन ही मन खुश हो रही थी, आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड कि बाबा, मतलब एक तो आपने थर्सडे के दिन बुकिंग कराई, पहली बात तो मुझे पता है कि एवरीथिंग विल गो वेरी स्मूथली एंड बहुत अच्छे से हमारे दर्शन होंगे एंड मुझे पता है आप हमारे साथ हैं। एंड ये जब शिरडी का मेरे मन में चल रहा था ना मई महीने से जब से, तो तभी से मेरे मोबाइल पे मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से बाबा के मैसेजेस आ रहे थे कि तुम्हें शिरडी आना पड़ेगा, मैं तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ एंड तुम जल्द मेरे दर्शन करोगी शिरडी में। तो वो जब चीज़ हो गई, बुकिंग हो गई, तो आई वाज सो सेटिस्फाइड कि वाह बाबा, एंड मैं आ रही हूँ आपसे मिलने, सैटरडे सुबह में मैं पहुँचूँगी और आपके दर्शन लूँगी। एंड फिर थर्सडे का दिन था, महापारायण था, तो मेरे महापारायण के चैप्टर नंबर्स मैंने देखे नहीं। मैं ऑनेस्टली मैं ट्यूसडे जब आते हैं नंबर्स मैं तभी देखती नहीं, मैं थर्सडे को ही देखती हूँ कि कौन से चैप्टर नंबर्स हैं एंड तुरंत पढ़ के फिर रिपोर्टिंग कर देती हूँ। उस दिन मैंने देखा कि कौन सा चैप्टर नंबर था। तो चैप्टर नंबर आया 37 एंड 38। अब 37 चैप्टर नंबर का नाम था मतलब उसका जो टॉपिक था मेन, चावड़ी का समारोह। तो मैं इतना
खुश हुई, आई वॉज़ फीलिंग सो ब्लेस्ड कि बाबा मतलब आप ये हर तरीके से मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये सब मेरी ही लीला चल रही है और मैं ही करवा रहा हूँ तेरे लिए काम। कि चावड़ी के पास में मतलब लिटरली 1 मिनट के डिस्टेंस पे चावड़ी था मेरे होटल से, एंड होटल का नाम भी चावड़ी एनेक्स। और ये चैप्टर नंबर जो 37 था वो भी चावड़ी का समारोह। एंड उसमें भी क्या लीला हुई, मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि हर थर्सडे मुझे जो मेरा ससुराल है कोल्हापुर, वहाँ पर जब मैं गई थी तो वहाँ पे जो बाबा का टेम्पल है, जो वहाँ पे संभालती हैं लेडी टेम्पल जो सेवा करती हैं, उनका मुझसे मतलब कांटेक्ट है, वो रोज़ मुझे मैसेज करती हैं। तो एंड हर थर्सडे दोपहर को 12 बजे के करीब जब वहाँ पे आरती शुरू होती है तो वो मुझे वीडियो कॉल करती हैं अपने आप से। मुझे याद भी नहीं रहता बट अपने आप से उनका वीडियो कॉल आता है और बाबा के दर्शन कराती हैं। तो इस थर्सडे ना क्या हुआ, जब दोपहर के 12 में 5 मिनट थे तब कॉल नहीं आया, तो मेरा ध्यान इस थर्सडे को गया कि बाबा मैंने पिछले थर्सडे ही एक्सपीरियंस में शेयर किया कि आप मुझे फ़ोन करते हो। एंड क्योंकि मतलब मेरी कंप्लेंट रहती थी कि बाबा आप मुझे पर्सनली आने नहीं देते हो मंदिर, आपका बुलावा होता है तो ही मैं कहीं पर भी किसी भी मंदिर में आ सकती हूँ आपके पास। मैं चाहती हूँ तो भी मैं नहीं निकल पाती, घर के इतने काम, चैनल का काम, आपकी पूजा, तो पूरा दिन उसमें ही निकल जाता है, तो मैं क्या करूँ। तो फिर उस दिन बाबा ने दर्शन नहीं दिए वीडियो कॉल पे, तो मैं मन में बोली हंस के, आज लगता है आप मुझे शाम को बुलाने वाले हो आपके मंदिर में, इसलिए आपने मुझे वीडियो कॉल नहीं किया है। एंड लिटरली वही हुआ। शाम को मेरे बेटे के लिए मुझे शूज़ लेने थे, चप्पल्स लेनी थी, तो हमने सोचा कि चलो हम जाते हैं बाटा की दुकान में जाती हूँ एंड उसके लिए चप्पल्स ख़रीद के आती हूँ। एंड फिर क्या हुआ, उसी दुकान के जस्ट थोड़ा सा और आगे 2 मिनट आगे बाबा का टेम्पल है। तो मैंने बोला अपने बेटे को कि चल पहले बाबा के टेम्पल चलते हैं, फिर हम लोग वापसी में शूज़ की दुकान में जाके तुम्हारे लिए ले लेंगे। एंड आई वॉज़ फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं वहाँ पहुँची। एंड उस दिन क्या हुआ, दोपहर को मैंने चैप्टर नंबर देखे महापारायण के, पर मैं पढ़ना मेरा रह गया कि बाबा की लीला, बाबा को तभी नहीं पढ़वाना था, बाबा को मुझे मंदिर में बुला के एंड मुझे तभी याद दिलाना था कि तूने चैप्टर नंबर्स महापारायण के नहीं पढ़े हैं चैप्टर्स, तो अभी पढ़। तो वहाँ मंदिर पहुँच के बाबा ने जब याद दिलाया तो उनके सामने ही मैंने महापारायण के चैप्टर्स पढ़े, और इतना मतलब जो वो फीलिंग होती है, आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू अंडरस्टैंड्स, यू फील सो ब्लेस्ड कि बाबा हर तरीके से मतलब दिखा रहे हैं कि तू आ रही है वो मेरी मर्ज़ी से ही आ रही है, चाहे वो यहाँ हो चाहे शिरडी में हो। तो फिर मैंने वहाँ पे महापारायण के चैप्टर्स पढ़े, और अगले दिन फिर हम लोग जब निकले तो बस हम जब पहुँचे वहाँ पर मॉर्निंग में अच्छे से हमारे मतलब वो होटल की जो रूम था ना, रूम भी उन्होंने ऐसा दिया था, 3rd फ्लोर पे था, और कोई 3rd फ्लोर पे 2 रूम थे। अगर वो दूसरा रूम देते थे ना तो बाबा का मंदिर नहीं दिखता था मुझे। लेकिन जिस तरह का मतलब वो डायरेक्शन था मंदिर का, मैंने फ़ोटोज़ भी शेयर किए थे कम्युनिटी पोस्ट पे उस दिन, मतलब मैं खिड़की खोलूँ और बाबा का मंदिर नज़र आ रहा था। वो एक 4 लाइन है, मुझे अच्छे से एकदम याद नहीं है, बट आई एम श्योर आप लोगों में से बहुतों को याद होगी कि बहुत लोग ऐसे मतलब एक किसी ने लिखी हुई हैं कि मैं भाई तेरे घर के सामने मेरा घर बन जाए, जब भी खिड़की खोलूँ तू ही नज़र आए। तो वैसा सीन था कि मैं खिड़की खोलूँ और बाबा का मंदिर नज़र आ रहा था। तो मुझे तो बस ऐसा लग रहा था बाबा अब बस यहीं बसा लो मुझे तो आप कहीं जाना नहीं है घर वापस, मेरा घर यहीं बनवा लो आप। बट खैर बाबा की जो इच्छा होती है, बाबा तो हर जगह होते हैं हमारे साथ। फिर क्या हुआ कि हमने सैटरडे जब हम गए, हमने दोपहर को बाबा के दर्शन लिए। बहुत बहुत रश थी, बहुत ज़्यादा, तो हमें कम से कम 3.5 घंटे लग गए होंगे। एंड वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर दर्शन हुए ना, मतलब लोगों को ऐसे 2-2 सेकंड खड़े रहने का मौका मिलता है वहाँ पर कि देखो और चलो, देखो और चलो। बट वहाँ पर
आई वॉज वी थ्री वर लकी कि कम से कम हम शायद 10 से 15 सेकेंड वहाँ पे खड़े थे बाबा के सामने। एंड लिटरली वो सिक्योरिटी गार्ड जो थे ना वहाँ पे, उन्होंने बोला अरे अरे आप लोग बहुत देर खड़े हो गए, इतनी देर हम किसी को खड़े नहीं होने देते। तो उन्होंने लिटरली हमको फिर वहाँ से भगाया कि चलो चलो आगे चलो, दूसरों को आगे आने दो। तो मैं तो एकदम हंसी पड़ी थी कि ये बाबा की इच्छा होती है कि बाबा को जितनी देर जिसको वहाँ खड़ा कराना होगा, अपने दर्शन देने होंगे, वो दिलवा ही देते हैं। प्लस फिर एक गुलाब का फूल हमने लिया था बाबा के लिए, तो हम तीनों के हाथ में था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने वो फूल चढ़ा पाए कि नहीं, क्योंकि अंदर एंटर करते करते ना वो सिक्योरिटी गार्ड्स मना कर रहे थे कि अंदर ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आप लोग मत लेकर जाइए। बट वो एक गुलाब का फूल मेरे हाथ में मैं छुपते छुपाते ले गई थी, अपने मतलब दुपट्टे के अंदर ऐसे छुपा दिया था मैंने। और फिर वहाँ जाके समाधि मंदिर के वहाँ, मतलब उनकी समाधि थी ना वहाँ पर, मैंने वो रख दिया। और क्योंकि मैं देखी वहाँ पर ना लोगों ने ऐसे एक एक गुलाब का फूल, कुछ कुछ थे जैसे मेरे जैसे होंगे और भी जो छुपते छुपाते ले गए होंगे बाबा के लिए फूल, तो वहाँ पे उन्होंने रखे थे तो मैंने भी रख दिए। एंड मैं इतना बस फीलिंग सो सेटिस्फाइड कि मैं गुलाब का फूल आपको देना चाहती थी बाबा, वो मैंने दे दिया। फिर दर्शन के बाद हम बाहर आए, रेस्टोरेंट में बैठे। एंड रेस्टोरेंट में बैठ के वहाँ मैंने मोबाइल अपना ऑन किया, क्योंकि मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता है, एज़ यू ऑल नो। तो हमने जब मोबाइल कलेक्ट करके वहाँ रेस्टोरेंट में बैठ के मैंने मोबाइल ऑन किया तो इट वाज 3:30 डॉट। तो एक और लीला क्या हुई, एक डिवोटी हैं प्रीति जी, उनका मैसेज आया हुआ था कि मंजू जी आप वहाँ पर हैं शिरडी में, तो प्लीज़, उनका कोई फ्रेंड है जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये उनका 1:39 का मैसेज था, उन्होंने 1:39 को मैसेज किया था मुझे, और मैंने देखा था 3:30 बजे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं दर्शन के लिए अंदर गई हुई थी। तो जैसे ही मैंने खोला तो मैंने देखा टाइमिंग 1:39 का मैसेज है, और उन्होंने लिखा था कि मेरे फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी ना MRI होने वाला है, टू चेक कि एग्जैक्टली उनको क्या हुआ था, इसलिए MRI 3:30 बजे होने वाला है। तो आप प्लीज़ बाबा से प्रे कीजिए कि उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आए। अब देखिए बाबा की लीला कि 3:30 डॉट मैंने वो मैसेज पढ़ा और उनके मैसेज में लिखा था कि 3:30 को उनका MRI होने वाला है। तो मैंने उनको लिखा इन रिटर्न कि प्रीति जी आप चिंता मत कीजिए, बाबा ने एग्जैक्टली ये 3:30 को मैसेज पढ़वाया है, मतलब आपके फ्रेंड को कुछ नहीं होना है, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगी, तो आप चिंता मत कीजिए। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, बाबा से प्रे करके फिर जब उनका मैसेज दोबारा आया मुझे 5:45 शाम को कि मंजू जी यू वर सो राइट एंड बाबा इज़ सो मिरेकुलस, कि बाबा की ब्लेसिंग्स इतनी मिलती हैं हम सबको हमेशा, कि उनके फ्रेंड का वो बोल रही थी कि उनको पहले डॉक्टर ने बोला था कि जो हुआ है ना वो लगता है कि माइनर हार्ट अटैक है, बट जब उनका MRI कराया तो वो सिर्फ नॉर्मल एक स्पाइन जो पीठ का होता है ना, उनका पीठ का कुछ तो प्रॉब्लम है जो बिल्कुल माइनर है और उनका एकदम मतलब जल्दी ठीक हो जाएगा। तो सोचिए कहाँ वो हार्ट अटैक की बातें डॉक्टर ने उनको प्रीवियसली बोली थी, और कहाँ बाबा ने रिपोर्ट बदल कर रख दी और उनको एकदम नॉर्मल स्पाइनल प्रॉब्लम कुछ दिया, जो आई एम श्योर वो अभी तक ठीक भी हो गए होंगे। तो बाबा की कृपा, बाबा की लीला, बाबा की ब्लेसिंग्स इतनी होती हैं, बस आप विश्वास रखिए बाबा के ऊपर, श्रद्धा सबूरी जैसे बाबा बोलते हैं ना, सबूरी रखना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ। बट एक वो जो हम बाबा बार बार बोलते हैं ना कि मुझ पर छोड़ दो सारे तुम्हारे दुख, बस छोड़ के तुम जियो ना, तुम क्यों सोचते रहते हो, एक बार बोल दिया तो बोलकर छोड़ ही दो वो टॉपिक, कि बाबा को बोल दिया ना बाबा देखेंगे, तो बस वही करने का। और बस ये जो बाबा की लीलाएं फिर होती ना, इतनी अनंत इतनी अगाध, वो आप देखते रह जाएंगे और बाबा इतनी ब्लेसिंग्स करेंगे आपके ऊपर भी। तो ये दिस इज़ वन पार्ट ऑफ माय शिरडी यात्रा विच इज़ बिकम अ लिटिल लॉन्ग। मैं और 2 पार्ट्स में करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या हुआ आगे, मैंने क्या क्या देखा, बाबा की लीलाएं क्या क्या हुई। तो आप लोगों का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा, छोटा बड़ा कोई भी अनुभव, प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। मेरा नंबर है 9022880730। प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करके या वॉइस मैसेज करके या लिख कर ही बताइए, प्लीज़ फ़ोन मत कीजिएगा, बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पिक अप द कॉल्स। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।